Now we studying motion of charge particle in uniform magnetic field. और केस फर्स्ट हम डिस्कस कर चुके थे व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल टू फील्ड डायरेक्शन. Now we discuss case second when a charge particle enters in uniform magnetic field perpendicularly. That is when charge particle moves perpendicular to the direction of magnetic field. Let us consider uniform magnetic field. We indicate this magnetic field by putting cross on paper, and this cross indicates magnetic field perpendicular to plane of paper inward. किसी भी प्लेन पे यदि मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखाया गया है क्रॉस से, तो इस क्रॉस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर इनवर्ड. और यदि मैग्नेटिक फील्ड को डॉट से इंडिकेट किया गया है, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर आउटवर्ड. नाउ ये हमने मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेट किया. इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज सपोज बी. नाउ इसमें एक चार्ज पार्टिकल ने एंट्री करी परपेंडिकुलरली, और ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंट्री करेगा सपोज इस तरीके से. दैट इज द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल in the plane of paper in this direction. Magnetic field perpendicular to plane of paper inward. So velocity magnetic field के perpendicular है. अब जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंट्री करेगा तो उस पे लगेगा मैग्नेटिक फोर्स F इक्वल टू Q V क्रॉस B. इस फोर्स की डायरेक्शन आप कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग क्रॉस रूल, फाइंडिंग V क्रॉस B. उसके बाद ये देखेंगे चार्ज आपका पॉजिटिव का है तो फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा V क्रॉस B की डायरेक्शन में. चार्ज पार्टिकल नेगेटिव का है तो V क्रॉस B की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा फोर्स. या फिर आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करें. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फोर फिंगर, सेंट्रल फिंगर और थंब लेफ्ट हैंड का आप करें एक दूसरे के परपेंडिकुलर. ये थंब रिप्रेजेंट करेगा फोर्स को, फोर फिंगर रिप्रेजेंट करेगी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को, और ये सेंट्रल फिंगर मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट करेगी the direction of velocity. Here this is the direction of velocity. This is magnetic field represented by forefinger, velocity represented by central finger. Now force in this direction, this direction. This is velocity. Now here velocity in this direction, velocity in this direction, magnetic field inward, so force in this direction, in this way. This is force. Here velocity in this direction, magnetic field perpendicular to plane of paper inward. Here velocity in this direction, force in this direction. That means when a charge particle enters in uniform magnetic field perpendicularly, then magnetic force acts on it.
and that magnetic force is equal to q v cross v. दैट मीन्स ये जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ये वेलोसिटी के और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रहेगा. यदि फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहता है, इसका मतलब फोर्स का कोई कंपोनेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में नहीं आएगा. इसका मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन का कंपोनेंट नहीं होगा. इसका मतलब वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होगा. When a charged particle enters in uniform magnetic field perpendicularly, then magnetic force acts on it, which is always perpendicular to velocity of that moving charged particle, and there is no change in magnitude of velocity. But force लग रहा है, फोर्स से एक्सेलरेशन तो आएगा, और ये फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो वो एक्सेलरेशन क्या करेगा? जब फोर्स का कंपोनेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में नहीं है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं होगा, यानी कि एक्सेलरेशन फोर्स से जनरेट होगा. एक्सेलरेशन जब फोर्स वेलोसिटी की डायरेक्शन में नहीं है मींस एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में नहीं है, मींस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होगा. तो चेंज किस में होगा? वेलोसिटी की डायरेक्शन में. और ये फोर्स प्रोवाइड कराएगा रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. And charged particle moves in circular path, and charged particle execute uniform circular motion. Now magnitude of magnetic field q vb sin 90. Now F equal to q vb. When a charged particle enters in uniform magnetic field perpendicularly, then magnetic force acts on it. Its value is equal to QBB, and that magnetic force always perpendicular to velocity of charged particle and the direction of magnetic field intensity. Force acts perpendicular to velocity, so there is no component of force and acceleration in direction of velocity, so no change in magnitude of velocity. But the force acts on moving charged particle, generates acceleration, and that acceleration always perpendicular to velocity, and that acceleration is centripetal acceleration. That acceleration continuously change the direction of velocity of charged particle in uniform magnetic field, and that charged particle will execute uniform circular motion, and that magnetic force provides required centripetal force. QBB provides mv square upon r. V cancelled by b, so r equal to mv upon qb. This is the radius of circular path traced by moving charged particle in uniform magnetic field. Now radius of circular path depends on velocity of moving charged particle, intensity of magnetic field, charge on that charged particle, mass of that charged particle. Now we find time period. Time period t equal to 2 pi r upon v. Now t equal to 2 pi upon v, putting the value of r mv upon qb. V cancelled by b, so t equal to 2 pi m upon qb. This is the time period of moving charged particle in यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ये टाइम पीरियड ना तो रेडियस पे डिपेंड कर रहा है चार्ज पार्टिकल की, और ना ही स्पीड पे डिपेंड कर रहा है चार्ज पार्टिकल की. ये डिपेंड कर रहा है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे, और ये डिपेंड कर रहा है उस चार्ज पार्टिकल के मास पे, उस चार्ज पार्टिकल के चार्ज पे. नाउ इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट फ्रिक्वेंसी of charge particle, then
इट इज़ 1 अपॉन टाइम पीरियड, दिस इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन 2 पाई एम।